हेलो। हाँ हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम फरमाइए। जी मेरा सवाल है, मेरे हस्बैंड इलाहाबाद में रहते हैं, वो हफ्ते में 2 दिन यहाँ हाँ जी। अलीगढ़ में आते हैं और बाकी 5 दिन वो इलाहाबाद में रहते हैं। तो जी। नमाज पूरी पढ़नी होगी या कसर पढ़नी होगी, इसके बारे में मैं जानना चाह रही थी। अलीगढ़ में पूरी नमाज पढ़ेंगे कि इलाहाबाद में? जी बहन आपने कॉल किया, हमें बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन ने अपने शौहर के मसले को सामने रखा है और जैसा कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, अल्लाह रहम करे उस औरत पर जो अपने शौहर को रात में तहज्जुद के लिए उठाती है, और अल्लाह ताला रहम करे उस शौहर पर जो अपनी बीवी को रात में तहज्जुद के लिए उठाता है। दोनों एक दूसरे के जन्नत की फिक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके जज्बे को कबूल फरमाए। जहां तक सफर का मतलब है तो यकीनन इस बारे में बहुत सारे ओपिनियन हैं, बहुत सारे फतवे पाए जाते हैं, बहुत सारे अकवाल पाए जाते हैं, लेकिन इस बारे में जो पूरे मुताले के बाद सबसे जो बात हमारे सामने आई है वो ये है कि सबसे बेहतरीन बात जिससे कि पूरे अहादीस इकट्ठा हो जाती है वो ये है कि मुसाफिर जब अपने आप को मुसाफिर समझे, यानी कि सफर का मतलब यह है कि अकॉर्डिंगली सोसाइटी के हिसाब से सफर का माना चेंज होते रहता है। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात इतना बड़ा शहर होता है, एक कोने से दूसरे कोने को चले जाए तो 3-4 घंटे लग जाते हैं, फिर भी उसको सोसाइटी में और उर्फ में सफर नहीं समझा आता। लेकिन वही आदमी अगर शहर छोड़कर गांव चला जाए 3 घंटे दूर, तो लोग कहते हैं भाई गांव चला गया, तो उसको सफर कहते हैं। इसका मतलब निकला कि सफर का मतलब और ड्यूरेशन पब्लिक की साइकोलॉजी के हिसाब से बदलते रहता है। तो ऐसे वक्त पर अगर सफर करने वाला खुद अपने आप को समझे कि सफर की हालत में हूं, मैं मुसाफिर हूं, तो यकीनन वो कसर करेगा। लेकिन अब जहां तक ये मसला है कि आपके शौहर 5 दिन अलीगढ़ में रहते हैं या 2 दिन इलाहाबाद में रहते हैं, अगर उर्फ के हिसाब से देखा जाए तो वो वहां के भी मुकीम और यहां के भी मुकीम है। लिहाजा दोनों जगह पर भी बेहतर तो ये, वैसे और भी अकवाल पाए जाते हैं, लेकिन बेहतर तो ये है कि वहां पर नमाज मुकम्मल की जाए। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ।